कर, इस ज़बीहा को कबूल कर, ए अल्लाह इस ज़बीहा को कबूल कर। क्यों ये पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि अगर नीयत आपकी खराब हो जाए तो आपको दुरुस्त करने का मौका मिल जाए कि ए बंदे, अगर तेरी नीयत दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह ताला तेरा ये जानवर और ये सारा खून और गोश्त तेरे मुंह पे फेंक देगा, तेरी कुर्बानी का कोई तुझे अजर नहीं दिया जाएगा। किसी किस्म का दिखावा इसमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए हम आज कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। अब प्यारे दोस्तों, अब दूसरा मसला भी सुन लो। दूसरा मसला यह है कि यह कुर्बानी शुरू हुई कब से। यह भी बड़ी जामे बात है, इसको भी ज़रा आप तवज्जो के साथ सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहली चीज़, नीयत दुरुस्त कर लीजिए। नीयत पे सारा दारो मदार है। रमज़ान शरीफ में उठते हैं, 14 घंटे 15 घंटे का रोज़ा रहते हैं, 14-15 घंटे का रोज़ा बाद में, सहरी में नीयत पहले, नीयत पहले, हर अमल से पहले नीयत है। नीयत के बगैर अमल दुरुस्त नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब ज़रा गौर करो, अब आगे चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी। बड़े ज़माने के बाद, एक लंबी उम्र गुजरने के बाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सारा, जो हज़रत इब्राहीम की पहली ज़ौजा है, उन्होंने हज़रत इब्राहीम को मशवरा दिया कि इब्राहीम, ए अल्लाह के पैगंबर, आप दूसरा निकाह कर लीजिए। ये जो खातून हाजिरा है, ये बड़ी पाक दामन नेक खातून है, मैं ख्वाहिश करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, आप इनसे निकाह कर लीजिए। हज़रत सारा ने आपको एडवाइस किया, गुजारिश की, तवज्जो दिलाई दूसरे निकाह की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजिरा से निकाह किया, तो हज़रत हाजिरा से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को एक लड़का अता फरमाया, जिनका नाम था हज़रत इस्माइल। अगरचे के बाद में और भी लड़के हुए, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम को कि इब्राहीम, हाजिरा और इस्माइल दोनों को लो और वादिये ज़ीज़रा में ले जाकर छोड़ाओ, वादिये गैर ज़ीज़ा में ले जाओ और छोड़ाओ। ये वही वादी है जहां पर आज मक्कतुल मुकर्रमा बना हुआ है, काबतुल्लाह शरीफ बना हुआ है। ये वही वादी है जहां अल्लाह का मुक़द्दस घर, जमजम का कुआं वगैरह है। उस वादी में छोड़ने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को ले गए ऐसी वादी में जहां पर कोई इंसान नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजिर और हज़रत इस्माइल को वहां छोड़ गए। छोड़कर जब उनसे विदा होने लगे तो हज़रत हाजिरा ने पूछा, है अल्लाह के पैगंबर, ए खलील, आप हमें यहाँ छोड़ रहे हैं, क्या आपको ये हुक्म अल्लाह की तरफ से हुआ है? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, हाँ हाँ हाजिरा, मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि तुम्हें इस वादी में अपने बेटे इस्माइल के साथ छोड़ दूँ। तो हज़रत हाजिरा ने जैसे ही ये लफ्ज़ सुना, अपने रब का शुक्र अदा किया। हालांकि हज़रत हाजिरा को कहाँ छोड़ा जा रहा है? ऐसी जगह पर जहाँ कोई इंसान नहीं है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, वैसी वादी में हज़रत हाजिरा को प्यारे लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल के साथ छोड़ा जा रहा है। और वो बेटा हज़रत इस्माइल, जो हज़रत इब्राहीम का सबसे ज़्यादा लख्ते जिगर, नूर नज़र, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून है, अल्लाह के हुक्म पर एक वादी में ले जाकर छोड़ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम से जो हज़रत हाजिरा ने पूछा कि अल्लाह का हुक्म है, तो कहा हाँ हाँ मेरे रब का हुक्म है। तो कहा फिर अल्लाह का हुक्म है तो इब्राहीम, आप बड़े सुकून के साथ तशरीफ ले जाइए, हमारी फिक्र हरगिज ना करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक खातून का ईमान, एक औरत का ईमान कैसा होना चाहिए, ये हज़रत हाजिरा बतला रही है। हज़रत हाजिरा ने जब हज़रत इब्राहीम को जब इस हाल में देखा तो आप तसल्ली देने लगी। उल्टा, हालांकि आप गौर कीजिए, तन्हाई के मुकाम पे छोड़ा जा रहा है। एक खातून तो हैबत होना चाहिए था, उनको डर होना चाहिए था, उनको खौफ होना चाहिए था। ये डर और खौफ आज होता है, उस जमाने में लोगों के दिलों में डर नहीं होता था, खौफ नहीं होता था, हैबत नहीं होती थी, अल्लाह की जात पे भरोसा हुआ करता था, अल्लाह की जात पे भरोसा होता था। हज़रत हाजिरा ने कहा, इब्राहीम, अल्लाह के अगर कहा है तो हमें छोड़ दो,
जब हजरत इब्राहिम पलट रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, आप जो है तकलीफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि लख्ते जिगर भी है, प्यारी अजीज ज़ौजा भी है, तो हजरत हाजरा तसल्ली देती है कि अल्लाह के पैगंबर आप हमारी फिक्र ना करना, आप सुकून और इत्मीनान से जाएं क्योंकि हमें यहाँ उसने भिजाया है। आप ये ना सोचना कि हम क्या खाएंगे। हालांकि उस वक्त हजरत इब्राहिम कुछ खजूर और पानी का मशकीज़ा साथ में ले गए थे, तीसरी कोई चीज साथ में नहीं थी। पानी का मशकीज़ा चलेगा भी तो कितने दिन चलेगा? एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। खजूर चलेंगे तो कितने दिन चलेंगे? 2 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, उसके बाद तो वह खत्म होना ही होना है। लेकिन अब नहीं मालूम वह कब तक रहना है। मगर हजरत इब्राहिम से हजरत हाजरा कह रही है कि ए इब्राहिम, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है, जो खुदा सारी कायनात को बगैर असबाब के खिला सकता है, वो अल्लाह के पैगंबर की बीवी और उनके बच्चे को क्यों नहीं खिला सकता। आप सुकून से जाएं, हमारा इंतजाम अल्लाह करने वाला है। अल्लाह की जात पर भरोसा। आज मुसलमान को इस सबक की शदीद जरूरत है। मुसलमान के पास सब है। आज हर आदमी के पास दौलत है। पहले पूरे मोहल्ले में 2-4 बकरे, 2-4 बैल कटते थे। आज हर घर में 2-4 बकरे कट रहे। इतनी दौलत आम हो गई है, एजुकेशन आम हो गया है। अब जितने यहाँ बैठे हुए बहुत कम अंगूठा छाप होंगे, तकरीबन लोग कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं। पहले की जिंदगियां गुजर जाती थी, लोग स्कूल की सूरत, मदरसे की सूरत नहीं देखते थे, एजुकेशन कम था। मगर आज एजुकेशन भी ज्यादा हो गया, आज दौलत भी ज्यादा हो गई, आज खानदान भी बड़े हो गए, आज लोगों की इज्जत भी बढ़ गई, लोगों के कपड़े पहनने का अंदाज, रंग, चाल चलन सब कुछ बदल गया। लेकिन अफसोस की बात है, अगर जो चीज मुसलमान के अंदर से निकल गई वो अल्लाह की जात पे भरोसा करने का जज्बा निकल गया। आज अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है मुसलमान। मुसलमान यही सोच रहा है जो मैं करूंगा वो मुझे मिलेगा। खुदा की कसम नहीं मिलेगा। इंसान जो करेगा वो नहीं मिलेगा। अल्लाह जो चाहेगा इंसान को वो मिलेगा। हमारा काम है कोशिश करना, लेकिन भरोसा तो अल्लाह की जात पे करेंगे। तवक्कल अल्लाह की जात पे, भरोसा अल्लाह की जात पे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वशाविरहुम फिल अम्र, जब तुम किसी काम के करने का इरादा करो तो उसमें सबसे पहले आपस में तुम जो है मशवरा कर लो। वशाविरहुम फिल अम्र, फिर उसके बाद फरमाता है फैज़ा अज़म्ता फतवक्कल अलल्लाह, जब उस काम के लिए तुम जब कोशिश करने लगो तो भरोसा अल्लाह की जात पे रखो। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। अपनी कोशिश पे मत अकड़ो, अपने करने पे मत अकड़ो, अपने पास से वो करो, बल्कि कोशिश करते जाओ, भरोसा अल्लाह की जात पे रखो। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। भरोसा करने वालों को अल्लाह पसंद करता। आज हमारे पास मदद नहीं उतर रही है, कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? हम अपने आप को सब कुछ समझ बैठे हैं, अल्लाह की जात से हमारा भरोसा खत्म हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, परवरदिगार आलम की जात पर भरोसा। अब उसके बाद हुआ क्या? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद जब आपको बच्चे की बहुत याद आती तो उस वादी में तशरीफ़ लाते, आप हज़रत इब्राहिम से इस्माइल से मिलते, हज़रत हाजरा के साथ वक्त बिताते, फिर उसके बाद वापस चले जाते। 13 साल गुजर गए, 13 साल। अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माइल की उम्र 13 साल की हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, एक ख्वाब दिखाया। कलाम नहीं था, ख्वाब था। अल्लाह ने ख्वाब दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पैगंबर का ख्वाब भी वही इलाही का मकाम रखता है। हमारे ख्वाबों की तरह पैगंबर का ख्वाब नहीं होता। हमारे ख्वाब हमारे पेट की गड़बड़ी की वजह से भी होते हैं। कई लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम होता तो खतरनाक ख्वाबा पड़ते, बिल्डिंग पे से कूद जा रहा उन्हें, ऐसे ख्वाबा पड़ते। उसको भैंस आ रही, पेट में मार रही, सिंग पे उठा के लेके भाग जा रही। इतने खतरनाक ख्वाबा देखता। वो देखा तो देखा, उन्हें फिर सुबह उठ के हम लोगों को मौलाना बोल के सुनाता। वो अलग अजाब है। उन्हें ख्वाब में जितना नहीं डरता, हम लोग सुन के उतना डर जाते। हमारे को डराते रहता, ऐसे खतरनाक ख्वाबा देखा मैं। बहरहाल
ये ख्वाब जो हमारे हैं ना, ये पेट की गड़बड़ी से होता है या जिन दिन के ख्यालात की वजह से। कुछ ख्वाब होते हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं। ख्वाबों को देख के परेशान नहीं होना, ख्वाबों को देख के नींबू वाले बाबा, नारियल वाले बाबा के पास हरगिज नहीं जाना। मसले को समझो मुसलमान। मगर पैगंबर का ख्वाब वही इलाही की मानिंद होता है। नबूवत का 40वां हिस्सा है पैगंबर का ख्वाब। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि आपको बच्चे को ज़ुबाह करने का हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की रिजा के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा से कहा कि मेरे बेटे इस्माइल को तैयार करो। हजरत हाजरा ने उनके बेटे हजरत इस्माइल को अच्छा नहलाया, धुला, साफ कपड़े, पाक कपड़े पहनाया, आंखों में सुरमा लगाया और अपने बच्चे बेटे के बालों में तेल लगाया। लगा कर कहा कि मेरे बच्चे को तैयार तो करवा चुके हो, कहाँ ले जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने आरियतन गुफ्तगू की, आरियतन जुमला कहा, अपने दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। लोग पूछे भाई वहां तो हजरत इब्राहिम जुबा करने लग जा रहे थे, दोस्त से मिलाने बोले, दोस्त कौन था वहां? तो बोले हजरत इब्राहिम का दोस्त उनका परवरदिगार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद हजरत इब्राहिम का नाम खलील रखा। खलील दोस्त को कहते हैं। जब ये दोस्त हैं तो किसके दोस्त हैं? अल्लाह के दोस्त हैं। कहा अपने दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को लिए और लेके निकल